اور इस सब के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत 2 रोज़ा दौरे पर आज कोलकाता पहुंचने वाले हैं। वो साइंस, तिब और खलाई शोबे में नुमायां कारकर्दगी अंजाम देने वाले नौजवानों से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मगरबी बंगाल में संगठन को ब्लॉक सतह पर मजबूत बनाने के लिए मोहन भागवत कोशा हैं। इस साल सितंबर में भी उन्होंने मगरबी बंगाल का दौरा किया था। और कोलकाता का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज। शबाना, कहीं ना कहीं अब देखने में आ रहा है कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के बीच ठन गई है, ना भेजने का अपने दोनों फैसला कर लिया है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, जिस तरह से कल हलचल देखी गई सियासी सतह पर और गवर्नर की तरफ से लेटर भेजा गया मरकजी हुकूमत को, और उसके बाद ही ये लिखा गया कि दोनों चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया गया है 14 दिसंबर को। उनके साथ बातचीत की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। लेकिन बंगाल हुकूमत ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपने दोनों आला अफसरान को दिल्ली नहीं भेजेगी। इस ताल्लुक से लेटर दे दिया गया है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से। अलापन बंदोपाध्याय ने लेटर भेजा है। अब देखें मरकजी हुकूमत क्या कुछ फैसला लेती है। 19 दिसंबर को अमित शाह बंगाल आ रहे हैं, आज मोहन भागवत कोलकाता के दौरे पे है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जो हालात, जो तनाजा पैदा हुआ है, जो कशीदगी पैदा हुई है सियासी सतह पर, उसको हल करने के लिए मरकज और बंगाल हुकूमत क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखना अहम है। जी शबाना, आरएसएस चीफ मोहन भागवत कोलकाता का दौरा करेंगे और सबसे अहम बात यह है कि वो नौजवानों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल है ना। आप देखें कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था, अपने एक रैली में उन्होंने कहा था कि बंगाल में बीजेपी बाहरी लोगों को बंगाल ला रही है, बाहरी गुंडों के जरिए बंगाल की जो सूरत हाल है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोग बंगाल आ रहे हैं, और उनके इस बयान के बाद ही आरएसएस चीफ कोलकाता आ रहे हैं। तो ये काफी अहम है कि ऐसे में जब ममता हुकूमत, जब खुद वजीर आला ममता बनर्जी आरएसएस को तनकीद का निशाना बना रही है। जी शबाना, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।